2022 F1 सीजन था वो काफी ड्रामेटिक एंड में खत्म हुआ विद मैक्स विस्टैपन क्लिंचिंग हिज सेकंड ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। विस्टैपन की जो विक्ट्री थी वो एक रिजल्ट थी ऑफ द इंटेंस राइवलरी बिटवीन हिम एंड चार्ल्स लेक्लेयर व्हिच प्लेड आउट ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन बिटवीन रेड बुल and Ferrari fighting tooth and nail until the end. As we look ahead to the 2023 F1 season, there are already several exciting storylines to follow. ग्रिड में सबसे बड़ी राइवलरीज के बीच एक थी बिटवीन रेड बुल एंड फरारी। रेड बुल का 2022 सीजन काफी शानदार था विद विस्टैपन विनिंग द चैंपियनशिप और उसका जो टीममेट था सर्जियो पेरेस वो खड़ा था थर्ड इन द ड्राइवर स्टैंडिंग। दूसरे हाथ पे फरारी ने अपना 2022 सीजन काफी शानदार तरीके में शुरू करा था लेकिन दे ट्रेल्ड ऑफ इन द एंड एंड ऑलमोस्ट गॉट पिप्ड बाय मर्सिडीज एट द एंड टू टेक सेकंड प्लेस इन द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। लेकिन अब 2023 सीजन में दे आर एक्सपेक्टिंग टू बाउंस बैक स्ट्रांगली और उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दिस हैपन्स। सबसे बड़े चेंजेस में से एक है द चेंज ऑफ टीम प्रिंसिपल जो अब फ्रेडरिक वसर आ गया है एंड ही हैज़ लेफ्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द टीम प्रिंसिपल फॉर अल्फा रोमियो F1 टीम। दूसरी स्टोरीज में एक है वेदर मर्सिडीज कैन मेक देयर वे बैक टू द फ्रंट ऑफ द ग्रिड if McLaren can get back to glory and fight for points in the midfield। उसके अलावा Alpine, Alpha Tauri, Aston Martin, Alfa Romeo, हास और विलियम्स लड़ेंगे हर एक पॉइंट के लिए जो अवेलेबल है। टीम राइवलरीज और ड्राइवर राइवलरीज के ऊपर one of the biggest talking points for the 2023 season is the fact that हमारे पास अब 23 रेसेस होंगे scheduled across the year और ये साल will go down in history as having the most number of races across one season। उसके ऊपर 2023 सीजन के लिए एक नया ट्रैक भी है which is the Las Vegas Grand Prix and this will be held on the circuit which winds its way across the Las Vegas Casino Strip। ये लास वेगस ग्रैंड प्री के साथ मायामी और ऑस्टिन को अगर आप काउंट करें तो दैट मेक्स इट टोटल ऑफ 3 रेसेस अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द इंटायर ईयर। फिर हम आते हैं ड्राइवर पे एंड देयर आर सेवरल न्यू ड्राइवर्स व्हिच हैव जॉइन्ड द ग्रिड फॉर द 2023 F1 सीजन। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इज निक डिवरीज। ये अब रेस करेगा अल्फा टाउरी पे एंड ही कम्स फ्रेश ऑफ बिकमिंग द फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन। De Vries behind on a half lap. What De Vries? No, De Vries. Sorry. उसके अलावा ऑस्कर पियास्ट्री विल रिप्लेस डैनियल रिकार्डो फॉर अ स्पॉट अलोंग विद लैंडो नॉरिस इन मैक्लारेन। मिक शूमाकर 7-time F1 वर्ल्ड चैंपियन माइकल शूमाकर का बेटा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय निको हल्केनबर्ग इन द हास F1 टीम। Logan Sargent has replaced Nicholas Latifi at Williams alongside ex-Red Bull F1 driver Alex Albon। तो with the list of new drivers out of the way, अब हम आते हैं between the mix-up amongst the rest of the grid। जहां सेबेस्टियन वेटल ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी उसी के अगले दिन फर्नांडो अलोंसो ने अनाउंस करा कि वो एस्टन मार्टिन पे जाएगा अलोंगसाइड लांस स्ट्रोल। ये वेकेंट स्पॉट भरा बाय पियर गैस्ली who alongside Esteban Ocon finds himself in an all French driver lineup driving for a French F1 team। And with the rest of the grid intact with a notable move for Daniel Ricciardo as Red Bull's reserve driver, ये complete करता है एक lowdown of this year's F1 driver standings। तो दोस्तों with all these storylines unfolding for the 2023 F1 season, आपको कौन सा लगता है कि इनमें से कौन सा होएगा वर्ल्ड चैंपियन? It's impossible to say for sure, but there are a few teams and drivers who are expected to be strong contenders। Red Bull with Max Verstappen at the wheel will no doubt be the force to be reckoned with once again। लेकिन Ferrari expect करी है to be their main challengers for the top spot once again with Charles Leclerc और इसके लिए उन्होंने काफ़ी चेंजेस करे हैं to their car and personnel amongst the team। और Mercedes AMG Petronas टीम को ना भूलते हुए they have also started making decent inroads towards that viable top spot after 2022 being one of the most challenging for the team in recent years with Lewis Hamilton and George Russell at the wheel। उसके अलावा if you haven't managed to catch any action
in the first 3 races of the season, then this is the meme you probably would represent. Because one of the biggest surprises for this year has been Aston Martin and Fernando Alonso collecting 3 third place trophies in 3 races. और ये किसने सोचा होगा? जो Aston Martin टीम है वो करंटली खड़ी है सेकंड इन द कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप और फर्नांडो अलोंसो खड़ा है थर्ड इन द ड्राइवर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप. मर्सिडीज भी काफी स्ट्रांगली फिनिश कर रही है विद लुइस हैमिल्टन टेकिंग सेकंड प्लेस फिनिश एट दिस संडेज ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री. लेकिन फरारी फैंस आई एम अफ्रेड उनके पास कोई अभी खुशी का मोमेंट नहीं आया है विद द टीम करंटली स्टैंडिंग इन द फोर्थ इन द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप विद चार्ल्स लेक्लेयर एंड कार्लोस साइंस स्टैंडिंग 10th and 5th place respectively in the Drivers World Championship. अब ड्राइवर्स की बात करें तो Verstappen is likely the strongest contender once again for the title. उसके अलावा this time his teammate Sergio Perez is likely to be the second favorite for that viable Drivers Championship. जो अभी तक 3 रेसेस हुई हैं which have been Bahrain, Saudi Arabia and then Australia. मैक्स आया है फर्स्ट 2 रेसेस में और Sergio Perez ने जीता था Saudi Arabian Grand Prix. Now, it remains to be seen whether George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso and Charles Leclerc can change that in the coming races. Lekin, with the addition of new talent to the grid, the entire season could turn into a spicy meatball. Overall, जो 2023 F1 season की बात करें तो it promises to be another exciting one full of drama, rivalries and intense battles on the track. Fans around the world will be eagerly anticipating the next race which will be held in the 28th of April in Baku, Azerbaijan. With Sergio Perez being a master of tight street circuits, it could be another win for the Mexican to bring the Red Bull win count to 2-2. आपकी क्या थॉट्स है about the 2023 F1 season और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं in the Drivers Championship. आप अपने सारे फेवरेट मोमेंट्स which you think are likely to make the cut next Drive to Survive season episodes वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज do hit the like button and we'll be bringing you content on this year's F1 season shortly. So if you haven't subscribed, please do so and we'll catch you again shortly.